हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एफए। आज हम देखेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स। आपने जनरली अपने आसपास सुना होगा गर्ल्स में कि पीरियड्स हो रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, या पीरियड्स से रिलेटेड आपने कई सारी चीज़ों को सुना होगा। बट आज हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि आखिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किन कारणों के कारण ये होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स के चेंजेस के कारण ये होते हैं। इन सब की कंप्लीट स्टडी हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। पर उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, इसमें दो साइकिल चलते हैं। एक ओवरी में चलता है और एक चलता है यूट्रस में। जो ओवरी में होता है उसे हम ओवेरियन साइकिल बोलते हैं, और जो यूट्रस में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात और बोलूँगी, यदि आपने अभी तक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसे पढ़िए, क्योंकि उसी के बाद में आपको ये लेक्चर समझ आएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्योंकि वो एक बेसिक है इसके लिए, इस टॉपिक के लिए। तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब आगे। इसमें क्या होता है ओवरी में, यहाँ पे ओवरी का हमें पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है कि ओवरी में हर महीने क्या होता है, एक एग रिलीज होता है, और वो क्या होता है, यहाँ पे फिमरी की सहायता से यहाँ एम्पुला तक आता है, और यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना। और यहाँ यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में 3 बॉल होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, जो किस लिए बनी होती हैं कि वो बेबी के भार को सहन कर पाए, या उसमें 9 मंथ बेबी होल्ड रह पाए, है ना। अब हम यहाँ पे इस पूरे साइकिल में देखते हैं। देखो, एक तो होता है प्यूटरी हार्मोन लेवल, एक होता है ओवेरियन इवेंट, जिसमें क्या होता है कि ओवरी में क्या क्या इवेंट चल रहे होते हैं वो होता है, और ये होता है ओवेरियन, यहाँ पे होता है ओवेरियन हार्मोन, उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, और ये यूट्राइन इवेंट्स होता है। इन सब को हम कंप्लीट देखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पूरे साइकिल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आखिर ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है, कौन हार्मोन है जो इस साइकिल को स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, वो किसको, प्यूटरी ग्लैंड को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो प्यूटरी ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन LH और FSH सीक्रेट होते हैं। FSH क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो यहाँ पे हमने ओव्यूलेशन के टाइम पे पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है, सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण होता है, टर्सरी फॉलिकल का निर्माण होता है, और ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। इस तरह से हमने ओव्यूलेशन में पढ़ा था। अब जैसे जैसे ये फॉलिकल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे इनके आकार में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। और एस्ट्रोजन यहाँ पे क्या करता है, एस्ट्रोजन यहाँ पे ये जो यूट्रस वॉल है उसको मेंटेन रखता है, और जब क्या करता है, जब एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो ये प्यूटरी ग्लैंड को LH सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। और LH का मेन वर्क क्या होता है कि वो ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है, ओव्यूलेशन को वहाँ से करने के लिए उसको इंड्यूस करता है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एस्ट्रोजन इस पर स्टिमुलेट करता है प्यूटरी ग्लैंड को, तो यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में LH सीक्रेट होने लगता है। और ये कहाँ तक होता है, ये लगभग 14th डे पे होता है। जब ये फॉलिकल का निर्माण स्टार्ट हो जाता है नए साइकिल में, तो इसमें क्या होता है, 14th डे पे लगभग LH की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम क्या LH सर्ज भी कहते हैं। तो उस LH के कारण यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन के बाद में यहाँ सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो जाता है, पर इसका जो शेष बचा हुआ भाग होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कार्पस लुटियम क्या करता है, ये कार्पस लुटियम एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे यूट्रस में इसकी वॉल को मेंटेन बनाए रखने का काम करता है, और इसकी वॉल को मजबूत होना या उस तरह से प्रिपेयर होना जरूरी है कि यहाँ पे जब बेबी रहे 9 मंथ तो वो उसको क्या कर पाए, मदर उसको कैरी कर पाए, वो वॉल उसका भार को सहन कर पाए, है ना। तो यहाँ पे जो प्यूटरी हार्मोन लेवल होता है, देखो ये रेड वाला FSH और ये ब्लू वाला LH, तो यहाँ तक ये हार्मोन का ये LH यहाँ तक तो ठीक रहता है, और जैसे ये 14th डे आता है ये इसका क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है, और ये ओव्यूलेशन को यहाँ पे प्रेरित करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो ओवरी होती है, अब यहाँ पे क्या होता है, दो प्रोसेस हो सकती हैं। एक तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए, है ना, स्पर्म यहाँ पे पहुँच जाए और क्या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाए। और सेकंड पोजीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो सेकंड कंडीशन में। तो हम पहली कंडीशन में देखते हैं यदि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे यदि स्पर्म आ जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे यूट्रस बॉल के द्वारा यहाँ ओवरी को कार्पस लुटियम को बनाए रखने के लिए, मेंटेन बनाए रखने के लिए कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन किया जाता है जो ओवरी में कार्पस लुटियम को मेंटेन बनाए रखने का काम करते हैं। क्योंकि कार्पस लुटियम क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की यहाँ पे ओवरी की वॉल को या यूट्रस के वॉल को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल होता है। वही काम करती है यूट्रस के वॉल को मजबूत बनाए रखने का, है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना हो। और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो यहाँ पे यूट्रस के द्वारा ओवरी को कोई सिग्नल नहीं भेजे जाते हैं, कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं किए जाते हैं, जिससे ये जो कार्पस लुटियम होती है वो डीजनरेट होने लगती है। और जब कार्पस लुटियम डीजनरेट होने लगती है तो यहाँ से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन भी कम हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट नहीं होता है ना। तो अब यहाँ पे हम देखें ये यूटेराइन इवेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो टाइम होता है वो लगभग 28 से 29 डेज होता है। एक साइकिल 28-29 डेज का होता है लगभग। अब ये वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 28 डेज पे ही होगा या 29 डेज पे ही होगा। तो इसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनसे ये कभी बहुत 29, 30 या किसी में साइकिल का जो साइकिल है वो बहुत वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल। और उसके लिए बहुत सारे रीज़न, डिप्रेशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बहुत सारे रीजंस उसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। ठीक है। तो हम जो यहाँ पे जो पहला स्टार्ट होता है, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तब हम उसको मिनार्क बोलते हैं। और जो लास्ट में होता है, जब स्टार्टिंग होती है तब वो लगभग 13 to 15 एज पे होती है। और जब यह बंद होता है या जब इसका फिनिश होता है तब वो लगभग 45 to 50 के एज पे होता है, जिसे हम मीनोपॉज बोलते हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे हम कोई चीज़ पॉज है तो उसको हम पॉज करते हैं तो रुक जाता है, ठीक उसी तरह से आप याद रख सकते हैं मीनोपॉज, है ना। तो यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन इसका जो फेज है वो लगभग 3 to 5 डेज का होता है जनरली। ये भी वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 4, तो ये वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल। उसके बाद में आता है फॉलिकुलर फेज। अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। ये आप देख रहे हैं, ये जिस तरह से फॉलिकल्स डेवलप होती है। उसके बाद में आता है लुटियल फेज, यहाँ पे कार्पस लुटियम बनता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, यदि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है तो ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्नल होंगे और ये कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होगा और ये क्या होगा, साइकिल फिर नहीं चलेगा आगे। पर जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो यहाँ पे ये कार्पस लुटियम डीजनरेट हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन भी बंद हो जाता है, जिससे फिर क्या होता है, फिर न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा साइकिल समझ आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर एक क्वेश्चंस को आंसर करने की। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू।